कहते हैं भगवान तक पहुंचने के लिए ना तो वेदों का ज्ञान जरूरी है, ना ही किसी मंत्र या पूजा विधि की आवश्यकता। जरूरत है तो बस एक सच्चे प्रेम की। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जहां भक्ति ने ज्ञान को भी झुका दिया। यह कथा है भक्त रामदास जी और शालिग्राम भगवान की। कहते हैं कुछ चोर चोरी करने निकले। एक धनी व्यक्ति के घर से उन्होंने स्वर्ण का सिंहासन चुराया। उस सिंहासन पर एक छोटा काला पत्थर रखा था। वही थे शालिग्राम भगवान। पर चोर क्या जाने, वह तो साक्षात विष्णु हैं। उन्होंने सोचा, यह काला पत्थर हमारे किस काम का। सिंहासन बेच दिया और पत्थर उठाकर चल पड़े वह गांव की ओर। रास्ते में उन्होंने देखा एक साधारण मोची रामदास नाम का व्यक्ति पत्थर पर अपने औजार तेज कर रहा था। चोर बोले, अरे भाई, अगर तू हमें नए जूते बना दे तो ये चिकना पत्थर ले ले, औजार घिसने में बढ़िया काम आएगा। रामदास जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, ले आओ। और इस तरह शालिग्राम भगवान उनके घर आ गए। रामदास जी दिन भर औजारों पर काम करते। कभी जब दिल भारी होता तो बैठकर उस पत्थर से बात करते। उनकी आंखों से आंसू बहते और वही आंसू उस शालिग्राम पर गिरते रहते। वो कहते, हे हरि, मैं जैसो तैसो तेरो, मुझे कुछ नहीं आता, ना पूजा, ना विधि, ना मंत्र, बस तू मेरे मन में है, बस इतना काफी है। धीरे धीरे उनका हृदय बदलने लगा। जब भी वो उस पत्थर को देखते कुछ अनोखी बेचैनी होती, मानो कोई उन्हें भीतर से पुकार रहा हो। एक दिन एक पंडित जी अपनी पादुका ठीक कराने रामदास जी के पास आए। उनकी नजर उस पत्थर पर पड़ी। उस पर चक्र का निशान है, शुभ चिन्ह है। वो तुरंत समझ गए, अरे ये तो साक्षात शालिग्राम भगवान हैं। पंडित बोले, अरे मूर्ख, तू इन भगवानों से औजार घिस रहा है। रामदास जी भोलेपन से बोले, हाँ महाराज, इससे औजार बहुत तेज हो जाते हैं। पंडित ने कहा, मैं तुझे पैसे दूंगा, मुझे ये शालिग्राम दे दे। रामदास जी हंस पड़े, पैसे किस लिए, मैंने तो इसे मुफ्त में लिया था, आप चाहें तो ले जाइए। और पंडित जी प्रसन्न होकर शालिग्राम भगवान को अपने घर ले आए। घर पहुंचकर पंडित जी ने खूब पूजा की। दूध, घी, चंदन, फूल, सुंदर सिंहासन सजाया। उन्होंने सोचा, अब भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। पर ठाकुर जी के चेहरे पर कोई चमक नहीं थी। वो मौन थे। रात हुई। पंडित जी ने स्वप्न देखा। एक वैष्णव उनके सामने प्रकट हुए। वो स्वयं शालिग्राम भगवान थे। प्रभु बोले, पंडित, मुझे लौटा दो अपने रामदास के पास। मुझे उसकी सूखी रोटी, उसके आंसू और उसकी पुकार ज्यादा प्रिय है। मुझे उसके पैरों के बीच रहना अच्छा लगता है, क्योंकि वहां प्रेम है। पंडित जी स्तब्ध रह गए। आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं जिसे अज्ञानी समझता था वो तो आपसे भी ज्यादा निकट है। पंडित जी रोते हुए शालिग्राम को कपड़े में लपेटकर रामदास जी के घर आए। रामदास जी अकेले बैठे थे। आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बार बार पुकार रहे थे, हे हरि, मैं जैसो तैसो तेरो। पंडित जी के मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी। उन्होंने कहा, रामदास, धन्य हो तुम। जिसे मैं मूर्ख समझता था वो तो प्रभु का प्रिय है। रामदास जी चौंक कर बोले, क्या कहा महाराज? पंडित ने बताया, ये पत्थर नहीं, साक्षात शालिग्राम भगवान हैं। तुम्हारी सरलता से प्रभु रीझ गए हैं। उन्होंने स्वप्न में मुझसे कहा कि मुझे तुम्हारे पास वापस भेज दो। रामदास जी फूट फूट कर रो पड़े, अरे मैं तो अज्ञानी हूं, मैंने उन्हें पत्थर समझा, उन पर औजार घिसे, मैं कितना पापी हूं। पंडित बोले, नहीं रामदास, यही तुम्हारा पुण्य है। तुम्हारे आंसू, तुम्हारा प्रेम ही सच्ची पूजा है। रामदास जी ने शालिग्राम भगवान को हृदय से लगाया। फटे पुराने वस्त्र बिछाकर उन्हें आसन दिया और कहा, हे प्रभु, अगर आप सच में भगवान हैं तो मुझे दर्शन दीजिए। अगर मुझे आपसे प्रेम है तो अब छुपना छोड़िए। वो रोते रोते बोले, अगर आप मुझे दर्शन नहीं देंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगा। मैं अब आपके बिना नहीं जी सकता। उनकी यह प्रेम भरी पुकार सुनकर सर्वेश्वर प्रभु स्थिर न रह सके। अचानक दरवाजे पर किसी ने आवाज दी, अरे भैया, ये तू नाच कूद क्यों मचा रहा है? कुछ मिल गया क्या तुझे? रामदास जी ने आंखें खोली। एक वैष्णव खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे। रामदास जी ने साष्टांग प्रणाम किया और बोले, जब से ये शालिग्राम मिले हैं मेरे भीतर कुछ हो रहा है, मुझसे जिया नहीं जा रहा। वैष्णव ने कहा, तुम्हारी पुकार प्रभु तक पहुंच गई है। तभी अचानक वह वैष्णव रूप बदलने लगा। शरीर से दिव्य प्रकाश निकला। हाथों में बंसी थी
माथे पर मोर पंख, मुख पर करुण मुस्कान। रामदास जी ने देखा, वो स्वयं श्याम सुंदर खड़े हैं। रामदास जी आनंद में झूम उठे। आंसू थम नहीं रहे थे। वो प्रभु के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, मैं तो पापी था, फिर भी आपने दर्शन दिए। भगवान मुस्कुराकर बोले, रामदास, मैं वेद मंत्रों से नहीं, प्रेम से बंधता हूं। तेरे आंसुओं में वह सत्य है जो किसी यज्ञ में भी नहीं। और फिर वही हुआ जो इतिहास बन गया। रामदास जी का नाम भक्तों के बीच अमर हो गया। भक्ति का अर्थ है सच्चे मन से पुकारना। भगवान को मंत्रों की नहीं, आपके प्रेम की तलाश होती है।